मैं क्या, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द हैप्पी सोल के वीकली व्लॉग में। चाय पीते हुए मन में ख्याल आया कि चलिए घर चला जाए, तो फिर क्या मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। दोस्तों, ऑफिस के सारे टारगेट्स को पीछे छोड़ते हुए, हुस्न का परचम लहराते हुए मैं निकल पड़ी हूँ घर के लिए। दोस्तों, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं कि मुझे ना चाहते हुए भी इंजॉय करना पड़ जाता है। आपको अपनी किलसाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोचने की जरूरत है कि आप अभी तक ऐसे ऑफिस में क्यों हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वेल, कमर की पेटी कस के मैं निकल पड़ी हूँ अपने घर की। जी हाँ, ये गाड़ियाँ मेरी नहीं है, जैसा मैं पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ। खुशी का अंदाजा आप मेरे चेहरे से लगा सकते हैं कि मैं कितनी ज्यादा खुदा। रास्ते में मिले मुझे एक बाबा जी, जिनका आशीर्वाद मैं लेने वाली थी, लेकिन उनके पैरों में कुछ हो गया। हरामी हो बेटा। लक्ष्मी नगर में तार कम पड़ने के कारण सड़कें और सजा दी गई हैं। इन आंटी को रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही थी। इनको आगे करके मैंने पीछे होने का जिम्मा लिया और इन्हें आराम से रोड क्रॉस करवाया। मुझे नहीं पता कि बाद में थैंक यू बोलने की जगह वो मुझे गाली देकर क्यों गई। वेल, पिछली बार खुद की मेट्रो बुक करने पर भी हमें सीट नहीं मिली। इस बात पे जब्बा काफी हैरान हुआ था और परेशान भी, इसलिए मैंने अपनी प्राइवेट डीटी से बुक कर ली इस बार। बस वाले भैया ने माल फूकने के लिए मुझे एक कागज दिया। मैंने उसे रोल किया और माल फूकने की प्रक्रिया चालू करी। माल का असर इतना तेज था कि सब कुछ मुझे कलरफुल दिखने लग गया, मानो नीला पीला लाल मेरे आंखों के सामने ही हो। थोड़ी दूरी तय करने के बाद मैं पहुंचती हूँ आनंद विहार बस स्टॉप। हैरानी मुझे इस बात की हुई दोस्तों कि वहाँ पर एक आदमी तेज तेज मुझे बोल रहा था कि बधाई हो बधाई हो। जब मैंने उससे पूछा कि किस बात की बधाई दे रहे हो, तो वो बोला कोहनी मार दूंगा, बधाइयों बोल रहा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इन अंकल ने मुझसे मेरी एज पूछी। मैंने बोला शेम ऑन यू अंकल, मैंने आपसे आपकी सैलरी पूछी। उन्होंने कहा बदतमीज टिकट बना रहा हूँ। इस जगह जब मैं पहुंची तो भैया बोल रहे हैं चिप्स ले लो, पापड़ ले लो। मुझे लगा इतना सब कुछ ले लो तो मैं ले ही लेती हूँ। जैसे ही मैं ये सब चीजें लेकर चलने लगी, वो भैया बोले पैसे कौन देगा। मैंने कहा पैसों का जिक्र आपने नहीं किया। भरे समाज में मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा दिया। दोस्तों, थोड़ी ही दूरी जैसे मैंने तय की, मुझे मिला लोगों का सैलाब जो अपनी राह पर चले जा रहे हैं। मैंने देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई। थोड़ी बहुत जो नींद आ रही थी वो भी चली गई। LGBT पुल पार करके मुझे मिली वो दो बिल्डिंग जो हर 6 महीने पे पास आती जा रही हैं और एक दिन ये एक दूसरे में मिल जाएंगी दोस्तों। और ये बात मुझे मेरे एजेंट जब्बा ने बताई थी। मेरा मन किया इन क्रेन वाले भैया को बोलने का कि उन बिल्डिंग को थोड़ा थोड़ा दूर कर दो, पर किसी ने मुझे बोला बेवकूफ, ये क्रेन नहीं है। बस मैं आज तक चने चने तो मैंने बहुत सुनी थी, लेकिन ये भैया आए थे भगवत गीता बेचने। बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग मुझे ले लेनी चाहिए थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, 4 घंटे के बाद जब मेरी नींद खुली तो मेरी आंखों के सामने आई लहराते हुए झंडे, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल कि हवा तो चल नहीं रही है, झंडे कैसे उड़ रहे हैं और तिरंगा कहाँ है इसमें। इससे भी विचित्र सवाल जब मेरे मन में आया, मैंने देखा ये बड़ी सी बॉल इस घर के ऊपर रखी, खेलने कौन जाता है। साथियों, आगे चलकर मैंने देखा कि पैंथर अब रिक्शा चलाने लगा है। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और झट से टावा उतर गई। वहाँ पर जादू, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, धूप वाला जादू मुझे लेने के लिए बैठा हुआ था। आगे चलकर मैंने बहुत ही स्वार्थी जानवर देखा जो सिर्फ मैं करे जा रहा था। इतना जादू ने सोचा सारी वीडियो में मैं अकेले आ जाऊंगी, इसलिए उसे भी कुछ कैप्चर करनी थी। उसने भी कुछ ऋतिक रोशन टाइप्स पोज दिए। दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं जाने दीजिए, कोई फायदा नहीं, ये खेत मेरे नहीं है। समोसे आकार के सिर वाले इस प्राणी ने मुझे मेरे घर तक पहुंचा ही दिया। मुझे अचानक घर पर पाकर जो मानो पागल हो गई हो, उसने मेरा स्वागत पूरे धूमधाम से किया। पूरा चाट लिया रे मेरे को। उसके बाद हमने एंट्री ली अपने विला में, जहाँ पे 2 औरतें पंचायती कर रही थी। पर मुझे अचानक वहाँ पाकर उनकी खुशी का मानो ठिकाना ना रहा हो। समय बीतता गया, लोग आते गए, मैं उनसे मिलती गई और चाय पीती रही। इस प्राणी से मिलने के बाद जो से मैंने बहुत सारी बातें की। वहीं पर जादू मेरे लिए बिस्तर लगा रहा था, क्योंकि उसके बिस्तर पर मैंने कब्जा कर लिया था। बड़े होने का यही फायदा होता है, जिस चीज पे उंगली रखती वो तुम्हारी है। मम्मी ने शुरू बनाने की पकवान और ये धूर्त इंसान ऐसे से शर्मा रहा है जैसे मैं इसके लिए रिश्ता लेके आई हूँ। अगर मैं घर पर आ जाऊं तो ये प्राणी हो ही नहीं सकता कि मुझसे जरा भी देर के लिए दूर हो जाए, इसलिए मुझसे चिपक के ही रहती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। घर पर आने का सबसे अच्छा कारण ये है कि यहाँ पर चाय खुद बनी बनाई मिलती है। हाय हाय, इतना सुकून। चारों तरफ हरियाली इतनी ज्यादा है दोस्तों कि हो सकता है आपकी आंखों को भी फोटोसिंथेसिस हो जाए। क्या बोला तूने? जो को अपना हाले दिल्ली सुनाकर मैं निकल पड़ी हूँ ताई जी से मिलने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए मिलना रुकना नहीं चाहिए। खुद को हुस्न की मल्लिका समझते हुए, मम्मी को साथ लेते हुए, हरियाली कैप्चर करते हुए मैं पहुंच रही हूँ अपनी मंजिल की तरफ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही रही थी कि मेरी नजर इस पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन पे पर पड़ी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
उस अजूबे से ध्यान हटा ही था कि इस ट्रॉली को देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि इसको खड़ा करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। झड़े हुए पत्तों वाला पेड़ देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि इसने नाइट शिफ्ट जरूर करी होगी। कैसा लगा मेरा मजाक? फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर ऊपर पहुंचने से पहले रिकॉर्ड करना जरूरी है दोस्तों। 45, 90, 180, 360 हर एंगल से मैंने जब कैप्चर कर लिया और मैं थक गई तो मुझे ये बेरों का पेड़ मिला। मैंने सोचा अगर कैमरा मेरे चेहरे से हटा है तो किसी अच्छी चीज पर ही जाना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। थोड़ी दूर नजर उठाई साथियों, मैंने देखा ये इंडिया पाकिस्तान का जहाँ एक भी सिपाही तैनात नहीं था और बॉर्डर भी बहुत छोटा था। वेरी डिसअपॉइंटिंग। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। दोस्तों अजूबे देखने की ऐसे आदत सी हो गई, एक पेड़ में दो पेड़ कैसे? अगर आपने आज से पहले ये पेड़ कहीं देखा था या ऐसा कोई पेड़ देखा था तो कमेंट में जरूर बताना। सब कोई अपना पेट भर रहा था, गिलहरी भी पीछे बिल्कुल नहीं हटी। तभी मेरी नजर दूसरी गिलहरी पर पड़ी जो विंडो साइड का मजा ले रही थी। क्या बढ़िया था गुरु। इस भयानक यंत्र को देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई, जल्दी वहाँ से हटो। मुझे पूरा यकीन है कि इसके आगे का आपने अपने मन में जरूर बोल लिया होगा। उस बच्चे से इंस्पायर होकर मैं भी नीले गगन में उड़ना चाहती थी, पर एट द वेरी सेम टाइम मुझे गॉसिप करने में भी बहुत मजा आता। जी हाँ, ये है शाकाल। इनको बोला गया है आलू लाओ, टमाटर लाओ, भिंडी लाओ। ये यहाँ पर कन्विंस कर रहे हैं कि अगर कुछ भी ना लाऊं तो कैसा रहेगा। उसके बाद इन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरा फोन चलाना किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे चाय का टास्क दे दिया गया। मैं भी एक कुशल योद्धा की तरह घुस तो गई किचन में। मुझे ये नहीं पता कि फ्राई पैन कौन सा यूज है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे चाय पीना पसंद है, पिलाना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ मुझे उल्टा काम मिल गया। घर वालों ने बोला तो करना ही पड़ेगा। घर वालों ने मुझे किचन में भेज तो दिया था, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि अब ये बीरबल की खिचड़ी है जो काफी समय पश्चात ही पकेगी। अदरक, चाय पत्ती, चीनी, कप, बाहर का व्यू सब कुछ कैप्चर करने के बाद उबाल आने ही वाला था चाय। उससे पहले मेरा खून खोल उठा कि ये कब बनेगी चाय। बाहर बैठे सभी लोगों के मन में निराशा की लहर सी जाग गई कि आज कुछ नहीं मिलने वाला। 2000 years later. चाय का जो सही स्थान था, जी हाँ दोस्तों, कप। मैंने सारी चाय कप में उड़ेल दी। चाय कैसी बनी इसकी राय लेने पहुंच गई। चाय पी के बताओ जल्दी। कैसी नहीं ताई? रावी चाय पी के बताओ जल्दी कैसी बनी। बहुत बढ़िया, बहुत बेकार। गजब बेइज्जती है। जस्ट इग्नोर। कंट्रोल कंट्रोल उदय। गाइस प्लीज। मेरे चैनल आपका यूट्यूब चैनल रहती सोल में आज मैंने चाय बना के खिलाई, भाइयों को बहुत पसंद। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ही नहीं अभी। बहुत बेकार। पहले बहुत बेकार। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गाइस लोगों को चाय वो जा पसंद आई है। क्या बोला तूने? अरे मेरी चाय कहाँ गई? अपनी बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और इस काली अंधेरी रात में मैं वापस आने ही वाली थी कि रास्ते में पड़ा हमारे ताऊ जी का घर। लेने तो गई थी सिर्फ उनका आशीर्वाद, लेकिन साथ साथ में रसगुल्ले भी मिल गए। यानी तौर पर एक बात कहनी थी कि जब भी समय मिले अपने बुजुर्गों से मिलने जरूर जाया करें। हाँ जो तुमने बिट्टू को देख के ऐसे लगा तुम्हें कि तुमसे बड़ा कुत्ता कौन आ गया इस घर में? यहाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। देखो देखो इन्हें नींद आने लगती, इनकी आंखें ऐसे बंद होने लगेंगी। क्यों जो इधर देखो, इधर मेरी तरफ। पढ़ाई की बातें होने के साथ ही तुम्हें नींद आने लगती है। बंद होने लगी आंखें तुम्हारी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नहीं सो जाओ तुम। तुम्हारा अलग चल रहा। पढ़ाई की बातें सुन के कौन सोता है जो कैसी आंखों में नशा। देखो ओफो, तुम सो जाओ, एक काम करो तुम सो जाओ, तुम MBA बाद में कर लेना। चलो सो जाओ। एक नया दिन और एक नए सफर के जोश में मैं निकल पड़ी एक अगले सफर की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बहुत सफर करती हूँ इसीलिए फिर बाद में मैं सफर करती। ये सफर था मेरा बुआ जी की तरफ। लंबी छुट्टी लेने का यही फायदा है कि आप सबसे आराम से मिल सकते हैं। शी डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि मैं आने वाली। वहाँ पहुँचते के साथ ही बुआ जी ने सारा प्यार मुझ पर उड़ेल दिया और मैं, मेरा हल्का शरीर उस प्यार के तले दब गया। इतना प्यार काफी नहीं था कि खाने में भी पकवान आने शुरू हो गए और फिर आते ही रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
बुआ जी के घर से विदा लेकर हम पहुंचे अपने मामा जी के घर। जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ भी गए हम सरप्राइज ही दिया है हमने सब। ये आए हमारे कंस मामा मजाक कर रही। अबे साले तभी मेरे हम सबको इकट्ठा देख के वो मानो शॉक्ड हो गए। ये रही मेरी प्यारी नानी जो कि इस दुनिया में नहीं है पर हमारे दिलों में अभी तक। ये स्माइल देख रहे ये सिर्फ इसलिए थी क्योंकि द रिचादे हुए वहाँ पे गई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मामी जी जो कि घर पर नहीं थी हमारी खबर सुनते ही भागे आते के साथ ही ले लिया आशीर्वाद और फिर कुछ देर हुआ इनका भरत मिलाप। मैं ये सब चीजें बहुत ही आराम से देख रही थी क्योंकि मुझे तो इवेंचुअली वीडियो ही बनानी है। वहाँ एक जगह के समोसे बहुत फेमस है। मामा जी ने सोचा इतने भुक्कड़ लोग इन्हें बिना खिलाए कैसे जाने दे सकते। हालांकि हमारा पेट फुल था, हमने फिर भी खाया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? उसके बाद दोस्तों हम सब एक ही कैमरे में मानो घुस जाएंगे। We are the happy family. इतनी जगह घूमने के बाद ये रियलाइज हुआ कि लाइफ में कितने जरूरी होती है यार घूमना। शिमला मनाली जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन फैमिली गैदरिंग भी जरूरी होती है। ये बात अपने दिमाग से कभी मत निकालो। सारे मिलाप करके हम अपने घर की तरफ हुए रवाना। इस पानी की गहराई उतनी है जितनी मेरी सोच की। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे मिलाप करके मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव की तरफ। मैंने हर जगह तो नहीं घूमी पर जितनी भी जगह गई हूँ उसमें सबसे सुकून मुझे इसी जगह पे मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।